जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में आप बता दीजिए। संगत जी जब तक संगत जुड़ते हैं तब तक हम मंत्र जाप करते हैं। होपफुली मैं ऑडिबल हूँ आप सबको, तो चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। सॉरी संगत जी, आप में से किसी का भी ना कमेंट्स मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सो आई रियली होप मैं आप सबको ऑडिबल होंगी और मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज सत्संग ब्लेस करने का। और जब सत्संग करना होता है ये हम नहीं करते हैं, ये गुरु जी करवाते हैं और गुरु जी ही बुलवाते हैं। गुरु जी जानते हैं किसके मन में क्या चल रहा है, क्या कोई सोच रहा है ना। तो गुरु जी महाराज सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स दें और जिसके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं आई रियली होप गुरु जी उनकी सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से दें। सो संगत जी चलिए मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग तो वैसे देखो लाइफ सत्संग ही है जब से हम गुरु जी से मिल रहे हैं, है ना। हर पल हर मोमेंट या हम अपनी ज़िंदगी का छोटी छोटी रहमतें भी जो हम पर बरस रही होती है, हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ गुरु जी हमको ब्लेस कर रहे हैं, है ना। गुरु जी ने हमें छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना, छोटे छोटे मोमेंट्स पे ग्रेटफुल फील करना, ये गुरु जी ने हमको सिखाया है। सो ऐसी हमारी लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स हैं वो गुरु जी सत्संग बना देते हैं और ये फील कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। ये फील कराते हैं कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन, है ना। सो ऐसी कुछ दिन पहले मैं सत्संग में गई थी और उस दिन प्लान बिल्कुल भी नहीं था, मतलब थोड़ा डाउटफुल था कि गुरु जी सत्संग में मतलब जाना है कि नहीं जाना। मैंने बस गुरु जी के पीछे बैठी, मैं गुरु जी अगर आपने सत्संग में नहीं बुलाया ना मैं आपसे बात भी करूँगी। सो सैटरडे का डे था, सुबह मैं गुरु जी से ऐसे जिद कर रही हूँ कि आप बुलाओ और गुरु जी ने शाम को सत्संग में बुलाया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने मतलब वो दिल की इच्छा पूरी करी कि क्योंकि बहुत मन था गुरु जी से मिलने को। ऐसे तो हम हर रोज़ ये आप सोचो कि गुरु जी घर पर नहीं है या गुरु जी आपके साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरु जी घर पर भी है हमारे साथ, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ भी होते हैं। बट जब हम सत्संग में जाते हैं ना या मंदिर जाते हैं गुरु जी से मिलने के लिए, वो एक स्पेशल बात होती है क्योंकि आप अपने रब से स्पेशली मिलने जा रहे हो, है ना। सो वो जो बात है ना सत्संग की, वो एक अलग ब्लेसिंग है। सो कहते हैं ना बिन भाग्य सत्संग ना लभे। सो यस, बिन उनके हुक्म के बिना हम सत्संग में भी नहीं जा सकते। ये आगे मेरे साथ एक छोटा सा सत्संग हुआ, वो भी शेयर करूँगी कि जब हम सत्संग में जाते हैं गुरु जी हमको बुलाते हैं तो इसीलिए हम उनके पास पहुंच पाते हैं। कई बार हमारे अंदर बहुत इच्छा होती है जाने की, पर कभी कभी उनका हुक्म नहीं होता हमें बुलाने का। पर इसका ये मतलब नहीं है कि गुरु जी हमें ब्लेस नहीं कर रहे। हो सकता है कि हमें घर बैठे बैठे गुरु जी ब्लेसिंग्स देना चाहते हो, इसीलिए हमें नहीं बुला पाते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु जी हमको वहाँ बुलवा कर वहाँ अपने पास बिठा कर कल्याण करना चाहते होंगे। तो ब्लेसिंग्स हर जगह ही है। ऐसा नहीं है कि ब्लेसिंग्स हर जगह नहीं है, ब्लेसिंग्स हर जगह है। बट बात सिर्फ ये होती है कि ना एक वो स्पेशल मीटिंग होती है ना कि आप गुरु जी से मिलने जा रहे हो सत्संग में, तो वो अंदर से उस दिन भाव आ रहे थे तो मुझे गुरु जी आपसे मिलने आना है, सो आप ज़रूर बुलाओगे, मुझे नहीं पता। और गुरु जी ने बुलाया और वहाँ पे हम शाम को गए सत्संग में, वहाँ बैठे। गुरु जी ने बिल्कुल ना
सेवादार अंकल ने मुझे अपने मतलब कहा कि यहाँ पे आके जाके वहाँ बैठ जाओ। तो गुरुजी ने बिल्कुल जहाँ गुरुजी बैठे हुए थे साइड पे ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठा दिया। और संगत जी जब मैं वहाँ बैठी तो बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी मतलब ऐसे दिख रहे हैं, गुरुजी के चरण है ना वो बिल्कुल जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी थी उसी के पास में साइड पे बैठी थी। तो बड़ा अच्छा लगा गुरुजी को देखकर और उनसे बातें करने लग गई। और कमाल की बात यह है कि जो मन में बातें चल रही थी गुरुजी एक एक बात सुन रहे थे और उसका आंसर कर रहे थे। मेरे मन में ना ऐसे ही चल रहा था। मैंने बोला गुरुजी मेरा बर्थडे आने वाला है तो मैं ना आपके साथ मनाऊंगी मतलब अपना बर्थडे। ऐसे मैंने गुरुजी को कहा। मैं बोला गुरुजी पता नहीं ऐसे रैंडम टॉक्स मैं गुरुजी के साथ कर रही थी और उनमें ऐसे मैंने कहा, मैंने बोला गुरुजी मेरा बर्थडे आने वाला है अगले महीने तो मैं तो आपके साथ मनाऊंगी। कितना बेस्ट होता है ना जब हम अपना बर्थडे या फिर कोई भी सेलिब्रेशंस गुरुजी के साथ मनाते हैं। तो मैं बोला मेरे को तो आपके साथ मनाना है, कितना अच्छा होता है ना मतलब आपके साथ मनाना। ऐसे मैंने गुरुजी को कहा। और वहाँ पर मुझे नहीं पता था कि किसी का बर्थडे है। और वहाँ पे जो मतलब जो पढ़ रहे थे, जो माइक पे बोल रहे थे, तो उन्होंने एकदम से कहा, कहते कि आज ना किसी संगत का बर्थडे है सो उनको हैप्पी बर्थडे और विशेस गुरुजी महाराज की तरफ से थी। और विशेस देने के बाद ना उनको कहा कि सत्संग शेयर करना। और उन अंकल ने अपने बर्थडे का सत्संग शेयर किया कि गुरुजी मतलब वो गुरुजी से मिले हुए थे और वो बताते कि ना कि गुरुजी मैं अपने बर्थडे का ही सत्संग शेयर करता हूँ कि मेरा जब भी बर्थडे होता है तो मैं हमेशा मतलब होता है मन में वो होता है कि गुरुजी के साथ मनाना है। और गुरुजी ने ना मतलब एक बार ऐसा हुआ, गुरुजी एम्पायर स्टेट थे तो हम एम्पायर स्टेट गए गुरुजी के पास ऐसे मिलने के लिए। उस दिन बर्थडे था और अंकल ने गुरुजी को बोला गुरुजी आज मेरा बर्थडे है। तो फिर गुरुजी ने कुछ कहा ऐसे कि काके ने जन्म ले लेता है, ऐसे कुछ कहा, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं बट उन्होंने ना ऐसे बात बोली। तो मैं सोच रही थी कि जो मैं मन में गुरुजी से बात कर रही थी और उन्होंने अपने 3-4 सत्संग सुनाए, सारे बर्थडे के ही सुनाए। तो ये चीज़ महसूस होती है संगत जी कि गुरुजी आपकी दिल की हर बात सुनते हैं। मैं तो रैंडमली बोल रही थी गुरुजी मुझे तो आपके साथ बर्थडे मनाना है और गुरुजी ने वहाँ पे बर्थडे का ही सत्संग सुना लिया। सो गुरुजी का शुक्राना। और बर्थडे से याद आया जिन जिन का भी आज बर्थडे है उन सब को हैप्पी बर्थडे। मेरे गुरुजी महाराज आपको खूब सारा ब्लेस करे, आपकी लाइफ में बस खुशियाँ हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहें और गुरुजी के साथ आपका कनेक्शन और गहरा हो जाए। ये गुरुजी से अरदास है। और जिन जिन का भी बर्थडे है उन सब को गुरुजी की तरफ से और पूरे गुरु परिवार की तरफ से हैप्पी बर्थडे। पता नहीं आज गुरुजी ने बर्थडे सत्संग से स्टार्ट किया। फिर संगत जी मेरे मन में ना एक और बात आई। मैंने ना ऐसे गुरुजी को कहा, मैं मेरा गुरुजी मेरा ना बड़ा मन कर रहा है गुरुजी कि ना काश आप बैठे होते और क्योंकि ना मुझे गुरुजी का ना ग्लास दिख रहा था, वो ढका हुआ था और जैसे पता ऐसे लग रहा था कि गुरुजी अभी चाय पियेंगे, अभी पानी पियेंगे है ना, जल पियेंगे, ऐसे करके। मैं बोला गुरुजी कितना, अब मैंने सुना आप हमेशा संगत को ना अपना झूठा दे देते हो, मतलब थोड़ा सा पीते हो बाकी झूठा प्रसाद के रूप में दे देते हो। मैं बोला गुरुजी आज तो मैं आपके पास इतनी पास यहाँ पे आके बैठी हुई हूँ तो है मेरा इतना मन कर रहा है कि आप ना थोड़ा सा चाय प्रसाद दो और बाकी का झूठा जो भी आपका है वो आप मुझे दे दो। मैंने ना गुरुजी से ऐसी बात कर रही थी, मेरी बहुत सारी बातें ना मतलब मैं उनमें से जो गुरुजी ने मेरा मतलब सुनकर जो मुझे सत्संग के थ्रू आंसर दिया ना तो मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ। सुनते तो वो हर बात है बट यस ये मैंने ऐसे रैंडमली ये भी बात बोली। और मेरा गुरुजी बड़ा मन कर रहा है आप अपना झूठा चाय प्रसाद पी के ना प्रसाद मुझे दो। और एनी हाउ
उसके बाद बाद में जब सत्संग शेयरिंग हुई तो एक अंकल हैं जर्नल अहूजा अंकल, और गुरुजी उनके पास काफ़ी जाया करते थे। गुरुजी वहाँ पे मतलब पंचकुला में उनके घर जाया करते थे। तो उन अंकल ने अपना सत्संग ना सुनाया कि, और मैंने ना उनका सत्संग पहले भी शेयर किया हुआ है, पर मुझे याद ही नहीं था कि मैंने शेयर, मतलब मुझे ऐसे ध्यान नहीं था मैंने कभी उनका सत्संग सुना होगा, बट पढ़ा था और मैंने शेयर किया था, बट ऐसे याद नहीं। उस दिन मैंने लाइव, मतलब उन्होंने फिर से अपना सत्संग सुनाया, एंड उनका सत्संग ये था कि गुरुजी का एक दिन बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही थी, और उस दिन ना अंकल तो पूरा सुबह से लेकर रात तक गुरुजी के साथ दिन स्पेंड करना था, ऐसे था। और अंकल यहाँ से गए हुए थे, दिल्ली में मनाना था। जब अंकल और आंटी गए तो अंकल के ना मतलब सुबह उन्होंने जब गुरुजी के पास गए, मत्था टेका, लंगर किया, और अंकल के ना यहाँ शोल्डर्स में बहुत दर्द हो रहा था, पेन था, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो अंकल ना वापस चले गए घर, वहाँ पे रहे, और उन्होंने आंटी जो थी वो आंटी घर मतलब गुरुजी के पास वहीं पे संगत में बैठे थे। तो गुरुजी ने ना चाय प्रसाद थोड़ा सा पिया, और ना कहते हैं कि अंकल को बुलाओ, अंकल को ये देना है। तो आंटी बोलती वो तो चले गए हैं शाम को, मतलब अब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वो रेस्ट करने चले गए, उनका दर्द हो रहा है। अंकल उस टाइम पे वहाँ पे जब जाके लेटे तो उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, इतना पेन था, इतना ज़्यादा पेन था। सो गुरुजी को तो पता था। गुरुजी ने अपना जूठा चाय प्रसाद ना ऐसे आंटी को दिया, आंटी को बोला है ना ओदे वास्ते, अंकल के वास्ते। तो आंटी बोलती वो तो चले गए, आप ऐसा कर दो, आप मुझे दे दो, मैं पी लेती हूँ। तो गुरुजी ने बोला ठीक है तू पी ले, हैं आंटी को बोला तू पी ले। और फिर आंटी ने, बट गुरुजी ने साथ में एक बात बोल दी, बट इसकी आंटी तू तो पी लेंगी, बट इसकी ब्लेसिंग्स अंकल नू मिलेंगी। और यहाँ पे आंटी ने चाय प्रसाद पिया, वो गुरुजी का जो झूठा प्रसाद था मतलब। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर अंकल एकदम से मतलब उठे, और उनका जो भी दर्द था वो बिल्कुल गायब हो गया। और अंकल फिर जब वापस आए, अंकल को एकदम से आराम पता नहीं कैसे महसूस हुआ, और अंकल आए वापस, तब गुरुजी आंटी ने बताया ऐसे ऐसे कि आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी तो आप कैसे आएंगे। तो बोला पता नहीं अचानक से एकदम से मेरे को बहुत अच्छा फील होने लग गया, और मेरे जो भी यहाँ पे शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा पेन था वो सब ठीक हो गया और मैं आ गया। सो तब आंटी ने बताया कि गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद दिया था, अपना झूठा चाय प्रसाद, मैंने पी लिया, बट गुरुजी ने बोला था कि इसकी ब्लेसिंग्स अंकल को ही मिलेंगी, और वो अंकल को मिली, एंड ही वॉज परफेक्टली फाइन। सो ये अंकल का वो सत्संग था जो अंकल ने शेयर किया, और गुरुजी का शुक्राना। एंड यहाँ से ना मैं सोच रही हूँ, मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी मुझे आपकी झूठी चाय प्रसाद पीनी है, एंड आई डोंट नो वो समवेयर गुरुजी आपको सत्संग के थ्रू आंसर दे देते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात नहीं है संगत जी, मतलब आपको अपने आंसर्स ना गुरुजी सत्संग के माध्यम से दे देते हैं, या शब्द गुरबानी के थ्रू दे देते हैं कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। कभी कभी आपने सोचा ऐसा होता है ना हमारे साथ, जब हम गुरुजी से कोई बातचीत कर रहे होते हैं सत्संग में ही, तो जो भी शब्द गुरबानी चलती है, प्लेलिस्ट चलती है ना, उसके अंदर आपकी शब्द गुरबानी में आपको ऐसे लगता है कि गुरुजी ने आपको आंसर दिया है, गुरुजी उसी बात का जवाब दे रहे हैं। सो ये गुरुजी का वे है आंसर देने का। कभी कभी वो सत्संग सुनवा के आपको आंसर देते हैं, कभी कभी वो शब्द गुरबानी में से आपको आंसर देते हैं, बट ये आंसर वो आपको इसलिए देते हैं, आपको एहसास कराने के लिए कि वो आपकी बात सुन रहे हैं। आप ये मत समझना कि वो सुन नहीं रहे हैं, आपकी दिल की हर बात वो जानते हैं, पर जब हम उनसे बात करते हैं आपको खुद को बहुत अच्छा फील होता है कि आप बहुत लाइट फील करते हो, है ना, कि आपको होता है ना मन में कई बार मन बहुत भरा भरा होता है, मन करता है किसी से बात करने का, किसी से अपनी दिल की बात शेयर करने का। तो जब हम गुरुजी से अपनी दिल की बात शेयर करते हैं ना, वो कोई भी बात क्यों ना हो,
आप बहुत लाइट महसूस करते हो और गुरुजी तो आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान भी निकाल देते हैं, पर लोग नहीं निकालते। तो इसलिए बाकी सबसे शेयर करने की ज़रूरत ही क्या है ना। मुझे ऐसा लगता है जब हमारे पास गुरुजी है। सो संगत जी, ये वो सत्संग हुआ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग ब्लेस करने का, और बस सुनने के लिए है ना कि गुरुजी आपकी दिल की बात सुनते हैं। इसी में हम इतने खुश हो जाते हैं कि गुरुजी हमारी बात सुन रहे हैं। और फिर संगत जी अगले दिन ऐसे मुझे एक सत्संग का इनवाइट था, मिला था। गुरुजी ने कहा था कि वहाँ आना है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मुझे ना कहीं और भी जाना था। एक्चुअली घर जो बन रहा है तो वहाँ पे काम चल रहा है, तो वहाँ पर वहाँ जाना भी ज़रूरी था। अब मैं सोचूं गुरुजी मैं तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है, मैं क्या करूँ। और सत्संग का तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं आंटी को बोल दूँगी। एनी हाउ मैं वहाँ चली गई जहाँ पे घर बन रहा था, वो सारा काम वाम देखने। और जो वहाँ पे गई, मन ही मन बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही थी कि वह गुरुजी आपके सत्संग में नहीं आई और यहाँ आ गई। बट यहाँ आना भी ज़रूरी था क्योंकि सारा काम समझाना था जो कुछ भी है। अब मैं क्या करती है ना, अगर मैं नहीं समझाती तो वो काम फिर रुक जाता, जैसे भी डिले हो जाना था, तो वो हम चाहते नहीं थे। एनी हाउ वहाँ पहुँचे तो मेरे को ना सत्संग का टाइमिंग सुबह का था 11 से 1 ऐसे। मुझे दोपहर को मतलब वही 1 बज गया था, 1:15 बजे मेरे को जिनके घर में सत्संग था उनका फ़ोन आता है कि तुम आई नहीं। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे करके मतलब आना पड़ा मुझे, तो इसलिए मैं नहीं आ पाई आंटी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऐसा करना वापसी में ना आते वक्त आप ना यहाँ पे मत्था ज़रूर टेक के जाना। मैंने बोला वाह गुरुजी, मतलब आप जानते थे कि मेरा यहाँ पे भी आना ज़रूरी है, बट फिर भी आप मुझे वहाँ से फ़ोन करके स्पेशली बुला रहे हो। सो मैं ज़रूर जाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गई। और घर वापस आकर मैंने ना सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट या कुछ खाया नहीं था, तो मुझे मतलब ये था कि मैं वो खाकर फिर मैं जाती हूँ आंटी के पास वहाँ पे मत्था टेकने के लिए। अब क्या होता है कि मैं घर आती हूँ, मम्मी ने ना सुबह ही मेरे लिए बनाया था। उस दिन बाकी सबके लिए परांठे बने और पता नहीं मेरी चाची बना रही थी पूरियाँ, तो मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई हुई थी, तो मम्मा ने मेरे लिए भी 2 पूरी बना दी। मम्मी कहती तू पूरी खाएगी, मैं बोला खा लूँगी। तो मम्मी ने 2 पूरी मेरे लिए बना दी और उसको डब्बे में रख दिया कि मतलब मैंने पहले ही खाना था, बट लेकिन हम लेट हो रहे थे तो मैंने बोला मैं आके खा लूँगी। अब मैं जब घर आई और मैंने आलू पूरी खाई जो मम्मी ने सिर्फ मेरे लिए बनाई थी। अब संगत जी उसके बाद मैं यहाँ से जाती हूँ आंटी के घर मत्था टेकने के लिए, और आंटी बोलती हैं कि आओ आओ लंगर करो, है ना। मतलब आते ही मैंने मत्था टेका तो उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और फिर कहती है अभी लंगर प्रसाद करना है। तो हाँ, मैंने बोला आंटी मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं तो अभी खाना खाकर आई हूँ। तो कहते, मैंने बोला अभी मम्मा ने बनाया था मेरे लिए तो मैं वो ही खा के आई हूँ। तो आंटी कहती तुम्हें पता है अभी गुरुजी ने भी आलू पूरी खाई है। और हम सब ने भी प्रसाद में आलू पूरी खाई है। एंड मैं ना शॉक्ड हो गई। मैं बोला गुरुजी देखो, गुरुजी को पता था मैं वहाँ नहीं खा पाऊँगी, तो गुरुजी ने घर पे सिर्फ मेरे लिए बनवा दी और सिर्फ मैंने ही खाई आलू पूरी का प्रसाद। सो मतलब ये छोटी सी बात है, बट मेरे लिए बड़ी स्पेशल सी बात है कि गुरुजी को पता था मैं नहीं आ पाऊँगी, बट गुरुजी ने सारी चीज़ें वैसे ही कर दिया, है ना। मतलब घर पे वही प्रसाद बनवाया जो वहाँ पर सबने खाया। और वहाँ पे जब मैं गई ना संगत जी, तो वहाँ पे और संगत बैठी हुई थी। और गुरुजी ने मुझे वहाँ पे क्यों बुलाया ये भी अब मैं समझती हूँ, क्योंकि वहाँ बैठ के ना एकदम से हुक्म हुआ कि सत्संग सुनाओ। तो गुरुजी ने वहाँ पे सत्संग सुनवाना था, तो मैंने वहाँ पे सत्संग शेयर किया संगत के साथ। और मैंने बोला था मम्मा को कि मैं मत्था टेक के, यही सोचा था मत्था टेक के फटाफट वापस आ जाऊँगी। तो गुरुजी ने वहाँ पे घंटा आराम से बिठाया और कहा कि चलो सत्संग सुनाओ सबको।
और फिर सत्संग सुनाया। ये ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी, और वो वो जानते हैं। और हम नहीं जा पाते सत्संग पे, गुरुजी हमको बुलाते हैं। और जैसे ही मैं घर वहाँ से आज्ञा लेके जब मैं घर वापस आई, और मतलब आते ही मैंने ना ऐसी फेसबुक स्क्रॉल भी क्या ऐसे खोला, और इंस्टाग्राम खोला। आई थिंक मैं ऐसे खोला ऐसे टाइम पास करने के लिए, एंड सामने एक पोस्ट आता है, उस पे गुरुजी का पोस्ट था और गुरुजी का स्वरूप था, नीचे अलग से लिखा हुआ था। गुरुजी के स्वरूप के ऊपर नहीं लिखा था, नीचे अलग से लिखा था कि ना तू खुद नहीं आ सकती सत्संग विच, मैं तेनू बुलांदा सत्संग विच, ऐसे करके ना लाइन आया। मतलब गुरुजी ही हैं जो हमें बुलाते हैं सत्संग में। हमारे खुद के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम जा पाए। एंड एकदम से वो ऐसे फिट बैठा मेरी सिचुएशन पे, और मैंने बोला गुरुजी, और फिर मैंने बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे वो मैसेज फिर से मिला, अपने आप ही ना किसी और जगह पे, किसी और उस पे था। मतलब मैंने यहाँ तो पहले इंस्टाग्राम पे देखा था, फिर बाद में मुझे वो वैसा सही पोस्ट मुझे फेसबुक पे भी मिला। एकदम से गुरुजी सामने आके मुझे बोल देते हैं कि तू खुद नहीं आ मतलब हम खुद नहीं जा सकते उनके पास, गुरुजी ही हैं हमें बुलाने वाले। या गुरुजी ने ये प्यारा सा सत्संग मतलब बताया कि सच में वही है हमें बुलाने वाले। सो कभी कभी हमारी सिचुएशंस होती है, सो हम नहीं जा पाते, कोई बात नहीं है ना, गुरुजी सब जानते हैं। तो मन तो उदास होता है, ऐसी बात नहीं है, मन तो बहुत ज़्यादा उदास होता है कि गुरुजी हम क्यों नहीं आ पा रहे, बट यही आपका प्यार है। और जब आप वो तड़प रही होते हो ना, तो गुरुजी वो आपका प्यार देख के बहुत खुश महसूस होता है कि मेरी बच्चे मुझसे मिलने के लिए कितना ज़्यादा मुझको प्यार करते हैं, कि मुझसे मिलना चाहते हैं, सत्संग आना चाहते हैं, तो उनको भी खुशी होती है। बट कोई बात नहीं, कहते ना हाजिर गैर हाजिर। तो कभी कभी हम घर बैठे बैठे भी हाजिर हो जाते हैं गुरुजी के सत्संग में, और कई बार हम सत्संग में प्रेजेंट होकर भी हम एब्सेंट होते हैं, क्योंकि हमारा मन ही नहीं वहाँ हो रहा होता। ऐसा होता है ना संगत जी, मन हमारा बहुत ज़्यादा भाग रहा होता है, टिकता ही नहीं है एक जगह पे, बैठता ही नहीं है। उसको होता है लालच होता है कि अभी बाहर जाओ, ये सोचो वो सोचो। हम पहुंचते ज़रूर है गुरुजी से मिलने के लिए, बट हमारा मन हमको वहाँ बैठने नहीं देता, चलता जाता है, इतना थकता ही नहीं है। तो मैं तो जब भी आप जाते हो, मैं तो गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी बस अब इसको आप टिका के बिठा दो, ताकि बस आपके पास बैठा रहे, और इसको कुछ भी चीज़ अच्छी ना लगे सिवाय आपके। सो खैर, गुरुजी से हम जब तक अरदास नहीं करेंगे ना, गुरुजी हमारी अंदर की कमियां है ना, गुरुजी तो हमें पहचानने की शक्ति देते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, बट उस कमी पे वर्क करना भी हमारा ही फ़र्ज़ है ना। अब हमें पता है कि हम यहाँ पे गलत हैं, जब तक हम उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, या उस गलती से हम कुछ सीखेंगे नहीं, तो क्या फ़ायदा है ना। तो गुरुजी हमें वो सोची ही बख्शते हैं ताकि हम अपनी गलतियों से सीखें और हम खुद जाने कि हम कहाँ पे गलत है। सत्संग जाकर, एक्चुअली सत्संग वो आईना है जो हमें अपनी ही सिचुएशन बता देता है। जब धीरे धीरे हम उनके साथ जुड़ते जाते हैं तो वो हमारी अंदर जो भी कमियां होती हैं वो हमको बताते हैं। बार बार ना हम महसूस करने लग जाते हैं कि यार ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत हो रही है। सो वो अंदर से पहचानने की शक्ति कौन दे रहा है? गुरुजी दे रहे हैं। ये सत्संग की महिमा है संगत जी की। सत्संग में जाकर हमें आईना दिखता है कि हम क्या हैं एक्चुअली, और हमें क्या बनना है। हम सुनते हैं ना गुरु के प्यारे कैसे होते हैं, देखो सत्संग में जाके तो पता चलता है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गुरु जी को। हमसे ज़्यादा तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता गुरु जी को। अगर ये हम सब इंसानों की ना हम सबके अंदर है
मैं आप सबके लिए नहीं कहूँगी, बट मैं अपने लिए ज़रूर बोलूँगी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना मैं गुरुजी को प्यार करती हूँ ना, कोई प्यार नहीं करता। मैं ऐसी फीलिंग्स आती है मन में कि मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और ये चीज़ कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ गुरुजी को। मैं मन में ऐसे जब हम सोचते हैं ना, ये ईगो की भावना है और ये ऐसा नहीं आना चाहिए, बट आ जाता है मन में। और जब हम सत्संग में जाते हैं, गुरुजी तो मुझे आईना दिखाते हैं कि तुझसे ज़्यादा प्यार करने वाले मेरे यहाँ पे बैठे हैं, जो मुझे मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से आके बैठे होते हैं। कितनी देर बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं गुरुजी को, कितने प्यार से उनके साथ बातें कर रहे होते हैं। सो अभी हमारा प्यार तो कुछ भी नहीं है। जब हम ऐसे प्यार करने वालों को देखते हैं ना, उनसे मिलते हैं ना, तो समझ में आता है कि यार सच में अभी तो हमें और कितना आगे बढ़ना है। हमें गुरुजी सत्संग में जाकर जब हम जाते हैं ना, हमें अपनी ही कमियां नज़र आती हैं, और यहाँ से हमें अपनी कमियों को ठीक करना है। जो भी हमारे अंदर गलत है हमें जाकर मतलब, और ये ठीक करने की भी जो क्षमता है ना, वो गुरुजी ठीक कर सकते हैं। ना मैं कर सकती, ना कोई कर सकता। मैं अपने मन को नहीं कंट्रोल कर पाती। कभी अगर मेरा मन भाग जाता है, आधा शब्द भी निकल जाता है, एक शब्द भी पूरा ख़त्म हो जाता है, ध्यान में नहीं रहता है कि कौन सा शब्द था। ऐसा होता है आपके साथ? आप सभी बताइएगा कि आपके साथ होता है कि कभी हम सत्संग में जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि शब्द कौन सा चला था। जब अगर ये चीज़ होती है आपके साथ, तो समझना आपका माइंड वहाँ पे था ही नहीं उस पर, वो कहीं और भाग रहा था, वो कुछ और सोच रहा था, वो कहीं और जगह प्रेजेंट था। जब हमें एहसास होता है ना कि शब्द कौन सा चल रहा था, तब शायद हमारा मन फोकस होता है। सो ये ना मैंने प्रैक्टिस बनाई है। आई डोंट नो, मुझे लगता है मैं आप सबके साथ शेयर करूं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम से जैसे मैं गुजर रही हूँ, और किस चीज़ को ठीक करने के लिए अगर हम कुछ एक दूसरे की मदद कर पाए हैं ना, तो कितना अच्छी बात है। तो जो मैंने अपने लिए सोल्यूशन निकाला ना तो वो ये सोल्यूशन निकाला है। अब मैं कोशिश करती हूँ याद करने के लिए कि कौन कौन से शब्द, कम से कम अगर प्लेलिस्ट 2 घंटे की है ना, अगर 10 शब्द भी चले हैं तो उनमें से मिनिमम एक बॉर्डर लाइन तो मैं बना ही देती हूँ। कम से कम 5 से ऊपर तो मुझे याद होने ही चाहिए कि कौन कौन से शब्द चले थे। मतलब अपने माइंड को मेरे को समझाना पड़ता है। हमें जब तक हम खुद को नहीं समझाएंगे ना संगत जी, हमारा मन किसी की भी नहीं सुनता, हमारी खुद की भी नहीं सुनता। बट डांट लगा के उसको समझाना पड़ता है कि चुपचाप यहाँ पे बैठ और सुन कि गुरुजी क्या सुना रहे हैं। सो मैं ना एट द एंड जब सत्संग ख़त्म हो जाता है ना, मैं रिवाइज करती हूँ, कोशिश करती हूँ याद करने के लिए कि आज प्लेलिस्ट में गुरुजी ने कौन कौन से शब्द सुनवाए और मेरा कितना ध्यान था उस शब्द में। सो मैंने आके कभी कभी मम्मी से भी पूछती हूँ, आप बताओ 5 शब्द बताओ, 3 शब्द बताओ आपने जो सुने, मतलब ऐसे करके। सो इससे क्या होता है कि हमें अपना ही पता चलता है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है कि हम कितना अटेंटिव थे सत्संग में बैठ के। सो ये खैर ये मेरा एक प्रैक्टिस करने का तरीका है, और मैंने सोचा मैं आप सबसे भी शेयर कर देती हूँ कि अगर किसी के हेल्प हो सके इस चीज़ से। बट ये सबकी इंडिविजुअल जर्नी है, और सबको इंडिविजुअली ही फेस करना है वो सारे हर्डल्स और वो सारे पार्ट्स है ना। सो वो कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे कि कौन कौन किस क्लास में है, ये महापुरुषों का सीक्रेट होता है, वो किसी को बताते नहीं है। सो ठीक है, अभी तो हम चल रहे हैं, ABC सीख रहे हैं, आगे बहुत आगे जाना है। गुरुजी हमको धीरे धीरे वो सब सिखाएंगे जो गुरुजी हमको बनाना चाहते हैं। बट एक और प्यारा सा सत्संग ना मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ना कुछ दिन पहले ऑल्गा आंटी का सत्संग सुना। मुझे ऑल्गा आंटी इतनी प्यारी लगती है ना, उनका मतलब है, वैसे हर संगत बहुत प्यारी है, सारी संगत बहुत प्यारी है। तो उनका सत्संग ना मुझे बहुत, मैं जब सुनती हूँ ना मुझे बहुत खुशी होती है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो ऑल्गा आंटी का सत्संग में सुन रही थी,
और उनके सत्संग से एक बहुत खूबसूरत आंसर मिला। मेरा मन है वो सत्संग अगर किसी ने नहीं सुना है तो मैं सुना देती हूँ, शेयर कर देती हूँ फिर से, और क्या पता किसी को आंसर मिल जाए। वो सत्संग ये था कि आंटी ना पहले साईं बाबा जी को मंदिर जाया करती थी बहुत ज़्यादा, और ये सत्संग ना उन्होंने बहुत सुंदर बात अपने सत्संग में बोली थी कि सबकी रिस्पेक्ट करो, जितने भी भगवानों की है। हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि अगर हमने माता रानी को जैसे हम पहले पूजा करते थे और अब नहीं अगर करते, या वो नाराज़ तो नहीं होगी अगर हम मंदिर नहीं गए, हमने जोत नहीं जलाई, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। अलग अलग देवी देवताएं हैं ना, सब बहुत सारे। अब जैसे ट्यूसडे को हनुमान मंदिर जाते हैं, है ना, मतलब सैटरडे को शनि मंदिर जाते हैं, ऐसे सब सब ये पूजा पाठ करते हैं। तो उन्हें बड़े अपने सत्संग में ना बहुत सुंदर सा आंसर दिया है कि सबकी रिस्पेक्ट करो, पर जो प्यार होता है ना वो एक से ही होता है। जिसके साथ जिद करनी होती है ना वो एक ही होता है। आप सबके साथ जिद नहीं कर सकते। जिसके साथ आपको प्यार होएगा ना उसके साथ आप जिद कर सकते हो, है ना। सो कहते कि प्यार रिस्पेक्ट आप सबकी करो। जितने भी देवी देवताएं हैं, जितने भी भगवान जी हैं, वो ये नहीं कहते कि हम तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। कहीं पे भी जाते हो मत्था टेको, उनको आदर दो, रिस्पेक्ट वो जो देनी भी चाहिए हमें। चाहे गुरुद्वारे जाओ, चाहे दरगाह जाओ, चाहे चर्च जाते हो, चाहे मंदिर जाते हो, अलग अलग मंदिर जाते हो देवी देवताओं के, बट जो प्यार है ना आपका एक से होना चाहिए, जिसको आप हक से बोल सकते हो कि हाँ, कहते हैं ना अपनी डोरी छोड़ देना उसके हाथ में, वो एक होना चाहिए। सब उसी के नाम है। सभी जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी परमात्मा मतलब है जिनको हम पूछते हैं, सब वो एक ही है एक्चुअली। बट एक नाम से एक नाम से ही जोड़ो अपने आप को, वो इसलिए ज़रूरी है। ये उन्होंने अपना सत्संग सुनाया। कहते मैं ना पहले साईं मंदिर पहुंच जाती थी, और मैंने ना बस तब गुरुजी के पास ना मतलब मैं जाती थी, और गुरुजी की तरफ भी उनका अट्रैक्शन हो रहा था, मतलब कि बड़ा अच्छा लगता था उनके गुरुजी के पास जाना। नहीं तो ना एक दिन ना उनके सपना आया उनको, उनकी वो साईं मंदिर में जो दिल्ली में है, लोधी रोड पे थी, हाँ वहाँ वो साईं मंदिर, वहाँ का उनको नज़ारा दिखा। बट जो आसन था साईं बाबा जी का, वहाँ पर साईं बाबा जी नहीं विराजमान थे, वहाँ पे मतलब गुरु जी बैठे हुए थे। तो वो ना सब देख रहे थे। आंटी सपना तो बड़ा है, मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ, है ना। तो कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो आंटी बोलती कि मेरे को ना वहाँ गुरुजी दिखे बैठे हुए वाइट चोले में, बड़े ऐसे मस्त अपने गोरी मोनू से। तो उन्होंने ना एक ही बात बोली, कहते जिन्नू भी फड़ना है ना, एक नू फड़, साई नू फड़ या मैनू फड़, एक नू फड़। उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने ये नहीं बोला कि गुरुजी ने ये नहीं बोला कि मुझे ही मान। वो कहते जिसको भी मानना है एक नाम से जोड़ो। तो वहाँ से फिर आंटी का जो खिंचाव था, वो गुरुजी ने ऐसे उनको पकड़ा कि वो गुरुजी के नाम से बस जुड़ती गई। और इस सत्संग से जो मैं आंसर देना चाहती हूँ, आंसर नहीं, यही बात बोलना चाहती हूँ कि जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी, चाहे आप कृष्णा को मानते हो, चाहे आप जिसको भी मानते हो, पूरे सच्चे दिल से हो उनके साथ ना, उनको समर्पित अपने आप को करो। गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि मुझे मानो या किसी और को मानो, गुरुजी ने कभी नहीं बोला। बस गुरुजी यही बात बोलते कि जिसको भी मानते हो सच्चे दिल से बस उस एक नाम से जोड़ो, है ना। सो ये मैंने उनका सत्संग मुझे बहुत खूबसूरत लगा, और मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूं, क्योंकि कहते हैं ना कि दो नाव में पाँव रखोगे
तो डूबने का खतरा रहेगा। सो इसीलिए एक ही नाव में पाँव रखो और आपकी नैया तार देंगे। तो इसलिए रिस्पेक्ट आप सबकी करो, बट जो आपका प्यार और वो है ना, वो एक से होना चाहिए। तो ये पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, गुरुजी ने शेयर करने को बोला। सो मैंने सोचा आप सबसे शेयर करती हूँ। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और सत्संग करते वक्त, सत्संग तो बहुत सारे हैं, हर पल एक सत्संग है, बट कहते रहा गुरुजी शॉर्ट में सत्संग सुनाना चाहिए। तो इसीलिए बस आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करिए, और बस उनको अपनी ज़िंदगी की डोर दे दो, पकड़ा दो। गुरुजी आप जो करोगे बहुत बढ़िया करोगे। आज अब अपनी लाइफ कुछ टाइम पहले अपने आप को देखो और अब में देखो, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, है ना। बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि गुरुजी ने आपको बहुत ज़्यादा बदला। मुझे बहुत ज़्यादा बदला। जैसे हम पहले थे आज हम वैसे नहीं हैं, बट हम अपने कल से बेहतर आज में है ना। ये मैं ज़रूर समझती हूँ और मानती हूँ इस बात को। और बस यही समझ में आता है कि गुरुजी जो भी हमारी लाइफ में कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें उन पे विश्वास रखना है और उनकी हर बात को सुनना है और मानना है, और अपनी कमियों पे वर्क हमें खुद ही करना पड़ेगा। मन आपका अगर बार बार नेगेटिव हो रहा है तो अपने मन को हमें खुद पॉजिटिव रिमाइंडर्स देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि कोई आके हमारे लिए काम कर देगा। मैं एक ही बात जानती हूँ, कोई हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं ठीक कर सकता। हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है संगत जी। और कहते हैं ना, जो मेहनत करते हैं उनको अपनी मेहनत का फल हमेशा मिलता है। सो बस हमने कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जो कोशिश करते हैं वो कभी नहीं हारते लाइफ में। सो कोई बात नहीं, अगर आज हमारी कोशिश में हम नाकामयाब हुए हैं तो एक दिन आएगा जब गुरुजी की मेहर होगी हम पर, और वो हमारी कोशिशें देखकर कि ये बच्चा अपने आप को हर रोज़ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमारी कोशिश को ज़रूर सफल करेंगे। मैं ये ज़रूर बिलीव करती हूँ इस बात पर कि वो हमेशा हमारे साथ है और हमें हर पल वो देख रहे हैं, है ना। सो इसलिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और हेल्दी रहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तो सब अच्छा है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मतलब आप मेंटली भी थोड़े से लो फील करने लग जाते हो। सो इसलिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए सबसे पहले, और मन से भी खुश रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। एंड सत्संग करते वक्त कोई भी गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जिन जिन संगत का आज बर्थडे है, एनिवर्सरीज़ है, सबको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी एनिवर्सरी। जिन जिन की भी एनिवर्सरीज़ है, गुरुजी महाराज आप सबको खूब सारा ब्लेस करें और आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और गुरुजी के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहे।